सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, जो भगत ईश्वर की कृपा का एहसास बनाए रखते हैं, वह भगत हमेशा यही कहते हैं, खुदा का शुक्र है, परमात्मा का शुक्र है, सच्चे पातशाह की मेहर है। मानव पर परमात्मा का सबसे बड़ा उपकार यही है कि इस परमात्मा ने हमें मानव शरीर प्रदान किया है। संत तुलसीदास जी भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। प्रभु के इसी उपकार को याद करते हुए यह भी दोहा दोहराया गया है कि हमारे बड़े ही भाग्य ऊंचे हैं जो हमें मानव तन मिला है। ईश्वर के उपकारों को याद रखना और इसके लिए ईश्वर का शुक्रिया करना उत्तम मानवीय गुण है। जो भगत, जो गुरसिक, जो महात्मा ऐसा करते हैं, वे जीवन की हर सफलता का क्रेडिट इस परमपिता परमात्मा को देते हैं और अपनी असफलताओं के पीछे छिपी कमियों का कारण स्वयं को मानते हुए उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। शुक्रगुजार होना मानवीय गुणों की सुंदरता है और यह भगत की ऊंची अवस्था को भी दिखाता है। आज संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमात्मा के प्रति हमेशा गिले शिकवों में ही पड़े रहते हैं। उन्हें कृतघ्न, नाशुक्रा और एहसान फरामोश कहा गया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि निरंकार प्रभु के हाथ बहुत लंबे हैं। यह जब देने पर आता है तो 1000 हाथों से देता है। हम जहाँ से आशाएं लगाए होते हैं, जरूरी नहीं कि यह वहीं से दे, यह कहीं से भी दे देता है। गिले शिकवे से कुछ भी प्राप्त नहीं होता और जो यह देगा, यह निरंकार प्रभु ही देगा। इस बात पर दृढ़ विश्वास रखने वाले भगत हमेशा संपूर्ण अवतार बानी का वो शब्द अपने मन में बिठाते हैं, सबर सिदकदा चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रहे। कि वो भगत जो होते हैं कमल के फूल की तरह इस संसार में अलग ही रहते हैं। जिस तरह कमल का फूल जल का अपने ऊपर लेप नहीं लगने देता, इसी तरह जो सच्चे संत महात्मा पक्के गुरसिक होते हैं, वो हमेशा संसार से अपने मन को मोड़े रखते हैं और इस परम पिता परमात्मा से अपने मन को लगाए रखते हैं। इसलिए हमने अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, तभी हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जी पाएंगे। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं, एक बार एक किसान की घड़ी गुम हो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह वह उस घड़ी को वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी उस घड़ी को खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी रूम में खोजता, तो कभी अपने बाड़े में खोजता, तो कभी अनाज के ढेर में खोजता। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वह घड़ी उस किसान को कहीं से भी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वह इस काम में बच्चों की हेल्प लेगा और उसने अपने बच्चों को आवाज़ लगाई, कहा, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई हुई घड़ी को खोज देगा, उसे मैं 100 रुपये इनाम दे दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से इस काम में लग गए। काफ़ी घंटे बीत गए। काफ़ी खोजने के बाद भी उन बच्चों को वह घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार चुके थे। तभी एक लड़का किसान के पास आया और बोला, मुझे एक मौका दीजिए, पर इस बार
मैं यह काम अकेला ही करना चाहूँगा। किसान ने तुरंत ही हाँ कर दी। पहले किसान के सभी बच्चों ने मिलकर ये काम किया। उन्होंने शोर भी बहुत किया, लेकिन फिर किसान का एक लड़का कहने लगा कि आप ये काम मुझे दो और मैं ये काम अकेले ही करूँगा। किसान ने कहा ठीक है। वह लड़का एक एक करके घरों के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के सोने वाले कमरे से निकला तो घड़ी उस लड़के के हाथ में थी। किसान उस खोई हुई घड़ी को देखकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि किसान को उस घड़ी से बहुत लगाव था। और उस किसान ने हैरानी से उस लड़के से पूछा, बेटा यह घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली है? जहाँ हम सभी असफल हो गए थे, तुमने इसको कैसे ढूंढ निकाला? वह लड़का बोला, मैं कमरे में गया और घड़ी की आवाज़ पर ध्यान फोकस करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का आइडिया लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी हुई घड़ी को खोज निकाला। इसी तरह मन की शांति हमें जीवन की ज़रूरी चीज़ें समझने में हेल्प करती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए, ताकि हम इस ईश्वर का सिमरन कर सकें और अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकें। तभी हम जिंदगी को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। तो इस स्टोरी द्वारा भी हमें यही सीखने को मिला है कि हमने इस ईश्वर का एहसास अपने मन में बनाए रखना है। ये मायावी संसार से हमने बचकर रहना है। मायावी संसार को अपने मन के ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस मायावी संसार को अपने मन में नहीं बिठाना है। हमने इस ईश्वर को अपने मन में बिठाना है, जिसको बिठाकर हमारा पार उतारा होगा। जिंदगी का निपटारा भी इस ईश्वर का एहसास बनाए रखने से, ईश्वर का सिमरन करने से ही होगा। इसलिए हमें सतगुरु हर पल यही समझाते हैं कि अगर मन की शांति चाहते हो तो सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। हमें 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है, तो हमने इस जन्म का लाभ उठाना है। ऐसे ही दासी एक और स्टोरी आप जी के चरणों में रखेगी। इस स्टोरी का टॉपिक है संकल्प। कहते हैं, बेटियां भी आज किसी काम में बेटों से पीछे नहीं हैं, बेटियां हर काम में आगे हैं। ऐसे ही कहते हैं, एक लड़की नेहा, जिसकी आयु 5 साल की थी, एक दिन जब स्कूल में पीटीएम हुई, यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई, तो किसी कारण नेहा की मम्मी स्कूल ना आ पाई। नेहा का मन ही मन अपनी मम्मी पर बहुत ही नेहा को गुस्सा आ रहा था। आखिर स्कूल में छुट्टी हुई तो नेहा सीधी घर आई। जब वह रूम में आई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी बेड पर पड़ी है और उसके सिर पर पट्टी बंधी है। नेहा को पता चला कि जब उसकी मम्मी स्कूल आ रही थी तो रास्ते में उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था। नेहा को मन ही मन अपने ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा कि वह मम्मी पर गुस्सा हो रही थी। नेहा अपनी मम्मी से पूछने लगी, मम्मी पापा घर क्यों नहीं रहते? यदि वह घर पर होते तो आपकी जगह मीटिंग पर पापा आ जाते। यह बात सुनकर नेहा की मम्मी बोली, बेटा तुम्हारे पापा आर्मी में हैं, आर्मी वालों को छुट्टी कम ही मिलती है। नेहा कुछ और बड़ी हुई तो उसकी समझ में आया कि उसके पिताजी सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात हैं। कुछ समय बाद जब नेहा के पापा छुट्टी लेकर घर आए तो वह उनके गले लिपट गई और बोली,
पापा, मेरी सहेलियों के पापा तो आमतौर पर घर पर ही रहते हैं या फिर ऑफिस से जॉब करके शाम को घर लौट आते हैं, लेकिन एक आप हैं जो इतना लंबा समय लगा देते हैं घर आने में। आप इतने लंबे समय के बाद घर आते हो। पापा, आप यह नौकरी छोड़ दो। पापा ने अपनी बेटी का माथा चूमा और बोले, यदि मैं और हमारे सैनिक मित्र नौकरी छोड़कर घर बैठ जाएं, तो दुश्मन हमारे देश पर कब्जा कर सकते हैं। हम सरहद पर उनको हराते हैं, उनके दांत खट्टे करते हैं। दांत खट्टे करना मीन्स हराना। छुट्टी काटकर नेहा के पापा फिर सरहद पर लौट गए। एक दिन नेहा के पापा का फोन आया कि अब सीमा पर युद्ध छिड़ गया है। नेहा स्कूल जाती तो उसका मन पढ़ाई में न लगता, अपने पिताजी की तरफ ही उसका ध्यान रहता। फिर किसी जान पहचान वाले से पता चल जाता कि नेहा के पापा और उनके दूसरे सैनिक मित्र पूरी लगन के साथ अपने देश की रक्षा में लगे हुए हैं। उनसे यह भी पता चला कि ड्यूटी दे रहे सैनिक एक हांडी में दाल बना रहे हैं कि अचानक ही एक बम फटा और सारी की सारी दाल में धूल पड़ गई। लेकिन कंकड़ मिट्टी से भरी वही दाल खाकर वे फिर मजबूती से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने लगे। युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ज्यों-ज्यों नेहा के जन्मदिन की बर्थडे की डेट नज़दीक आ रही थी, वह मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अपनी कई फ्रेंड्स को उसने पहले से ही इनवाइट कर लिया था और साथ ही यह बात भी कह दी थी कि उसके पापा भी उसके बर्थडे पर छुट्टी लेकर आ रहे हैं। एक दिन अचानक ही रात को नेहा के मम्मी के मोबाइल पर रिंग बजी तो उनका दिल धक धक करने लगा। वह हौसले से बोली, हेलो। फ़ोन पर आर्मी का ऑफिसर बोल रहा था। जब नेहा की मम्मी ने अनहोनी बात सुनी तो उसकी चीख निकल गई। युद्ध में जब नेहा के पापा दुश्मन पर ताबड़तोड़ फायर करके उन्हें हराते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो अचानक एक एक करके 2 गोलियां नेहा के पापा की टांग में लगी। उन्हें फौरन आर्मी हॉस्पिटल में लाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी टांग को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण वह टांग काटनी पड़ेगी, वरना और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फौरन ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया। उसी दिन नेहा का बर्थडे था। नेहा के पिताजी होश में आ चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। वह गर्व से बता रहे थे कि उन्होंने कैसे अपने देश के दुश्मनों को आगे बढ़ने से रोका और उन्हें हरा दिया। पापा नेहा की आंखों में आंसू देखकर मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे, बहादुर बाप की बेटी की आंखों में आंसू। फिर उन्होंने नेहा की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, नेहा, मैं तो भूल ही गया था, आज तो तुम्हारा बर्थडे है, बोलो क्या चाहिए। नेहा कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, जो कुछ मांगूंगी पूरा करोगे, वादा करो। पापा बोले, नेहा के पापा बोले, अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करूँगा। नेहा कहने लगी, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो आप मुझे सैनिक बनाएंगे ताकि मैं आपके सपनों को पूरा कर सकूँ। यह आगे से नेहा के पापा ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, यह हुई ना बहादुर पिता की बहादुर बेटी वाली बात। उन्होंने नेहा को गले लगा लिया और फिर उसका माथा चूमते हुए बोले, बेटे, तुम्हारा संकल्प जरूर पूरा होगा। नेहा पिताजी से लिपट गई। पास खड़े एक सैनिक ने नेहा को सैल्यूट किया।
नेहा ने उसी अंदाज में जवाब दिया। नेहा के मम्मी पापा के चेहरों पर मुस्कान थी। आज संगत जी, इस स्टोरी से यही सीखने को मिलता है कि हम अपनी बेटियों का भी हौसला बढ़ाएं और उन्हें भी हर काम में आगे लेकर आएं। आजकल बेटियां बेटों से किसी भी काम में पीछे नहीं हैं, हर काम में वो आगे से आगे बढ़ रही हैं। तो पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाएं और जो भी वो बनना चाहती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी, वकील, जो भी बनना चाहती हैं उसमें अपनी बेटियों का पूरा हेल्प करें और उनको पूरे से पूरे आगे उनको पूरा से पूरा उनका हौसला बढ़ाएं और उनका साथ दें। यही सभी पेरेंट्स के आगे यही विनती है, यही अरदास है और सतगुरु माता जी के चरणों में भी दासी सभी बेटियों के लिए हाथ जोड़कर यही आशीर्वाद मांगती है कि सभी बेटियां हों, बेटे हों, आगे से आगे बढ़ते चले जाएं, वो सेवादार भी बने और इस तरह दुनियावी कामों में भी तरक्कियां करते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जाएं, अपने देश का नाम भी रोशन करें। इसी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना, आगे के लिए सुमत बख्शना। आज संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।